डायनो को कितना भी मार दो, 100 टुकड़ों में काट दो, 100 बार जला लो, लेकिन वह कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति वहां छोड़ ही जाती है, जहां से उन्हें लेना होता है बदला। कुछ ऐसा ही होने वाला है सीरियल जादू तेरी नज़र में। गौरी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वह गोलू को विहान के साथ इसी घर में रखेगी जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते। तब तक एंट्री हो चुकी थी एक डायन गुड़िया की, जो मोना ने भेजी थी। वह गुड़िया गोलू की शक्तियां लेकर मोना को सौंपेगी। सीरियल जादू तेरी नज़र में एक बेहद दिलचस्प ट्विस्ट आने वाला है। पहले मोना ने चालाकी से गोलू को अपनी चोटी में बांध लिया था, लेकिन गोलू को अपनी मम्मी की कहानी याद आ गई। बजरंगबली की वह बात याद आई जब उन्होंने लंका जलाई थी, और उसी तरह गोलू ने चोटी में आग लगा दी। इसके बाद मोना रोती और चिल्लाती रही। उसी वक्त सुनहरी वहां आई, जिससे वह पानी लाने के लिए कहती है, लेकिन पानी की जगह गौरी उसे गंगाजल दे देती है, जिसे जैसे ही मोना पर फेंका जाता है वह जलने लगती है। मोना चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे जला भी दो, तब भी मैं तुमसे बदला लेने आऊंगी। मेरी जली हुई राख का हर कण तुमसे बदला लेगा, और होता भी वही है। मोना तो वहां से चली जाती है, लेकिन अपना एक अंश यानी डायन गुड़िया उस घर में छोड़ जाती है। उधर नानी कहती है कि गौरी का फैसला गलत है, लेकिन फिर भी वह मानती नहीं और गोलू को वहीं छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। नानी कहती हैं कि वह महादेव से प्रार्थना करेंगी उनके नए घर के लिए। अब विहान दावंश नहीं है, इसलिए गोलू की परवरिश मुश्किल होगी। उसमें दावंश का अंश तो है, लेकिन वह खुद दावंश नहीं है। यह बात गोलू के पापा को तुरंत समझ में आ जाती है। घर में बाल गोपाल की पूजा की तैयारी चल रही होती है, और उसी दौरान गोलू को लेने गए थे हर्ष, धनुष बाण और गोलू के पापा यानी विहान प्रताप सिंह। जब विहान और गौरी नीचे आते हैं तो देखते हैं कि वही गुड़िया जो डायनो के अंश से बनी हुई है, गोलू को अपने वश में करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन गोलू कोई आम इंसान नहीं है, वह गौरी और विहान का बच्चा है, यानी वह दावंश और रिश्वा दोनों की शक्तियों से युक्त है। रिश्वा की शक्ति से वह दैविक बनता है और दावंश की शक्ति से शक्तिशाली। इन दोनों में सबसे अधिक प्रबल रिश्वा की शक्ति है, इसलिए वह मंदिर भी जा पाता है और डायनो से भी लड़ पाता है। लेकिन इस बार वह इस गुड़िया के सामने कमजोर पड़ता है, क्योंकि वह गुड़िया उसे सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती। वह पहले उसके दिमाग से खेलती है, फिर उसे वश में करके डायन पास का इस्तेमाल करती है। अब सवाल यह है, क्या गोलू खुद को बचा पाएगा डायन पास से, या फंस कर रह जाएगा उसी जाल में? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।